ਵੇਲੇ कश्मीर श्रीनगर और ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਲੀਮ ਪੰਡਤ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਮਿਲੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ जम्मू कश्मीर के किसी इशू के उत्ते गल करनी होवे असीं इन्हां नाल गलबात करते हुंदे हां। सलीम जी आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अच्छा, ये आज इंडिया के होम मिनिस्टर आए थे आपके यहाँ पे राजौरी में और काफी कुछ अनाउंस करके गए हैं। वो खास तौर पे ऊपर कोई ये कोटा है, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, जो कैटेगरीज हैं, गुज्जर हुए, बकरवाल हुए, कुछ पहाड़ी कम्युनिटीज हुई, तो ये क्या मामला है? इसकी काफी चर्चा हो रही है। देखिए ये गुजर्स और बकरवाल जो है और पहाड़ीज ये डिफरेंट एंटिटी इसलिए है बिकॉज लैंग्विस्टिक इनका जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। गुजर और बकरवाल का डिफरेंट है और जो पहाड़ीज है वो उड़ी, करना, केरन, कपवारा में हाफ कुछ एरियाज में ये कुछ डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। इसी तरह आपका राजौरी, पूंछ हुआ, जम्मू रीजन में वहां भी ये पहाड़ी लैंग्वेज के लोग रहते हैं। उनमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। ये टोटल पॉपुलेशन जो है ये होगी तकरीबन 12 लाख की। ठीक है। तो इनके लिए एसटी रिजर्वेशन नहीं थी। सो बट गुजर और बकरवाल को मिली थी 1991 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रिजर्वेशन दी थी, एसटी रिजर्वेशन, जिससे उनको रिजर्वेशन मिलता था जॉब्स में या कहीं भी 7% का रिजर्वेशन। फिर उसके बाद जब 2019 हुआ, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो यहाँ के जो ये पहाड़ी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कुछ मेंबर्स थे, वो मिले अमित शाह जी से, जो होम मिनिस्टर थे, इनको मिले दिल्ली में और उनको बताया कि हमको भी एट पार कर दीजिए गुजर और बकरवाल में, क्योंकि हम भी वही उसी तरीके में रहते हैं मगर हमारी लैंग्वेज अलग है, हम इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, एसटी कैटेगरी में। तो उन्होंने एक कमीशन बनाया मार्च 2020 को। तो उस कमीशन ने दैट वाज हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज नेमली जीडी शर्मा। ठीक है। तो उसके बाद उसने कमीशन ने रिपोर्ट दी अपनी, और उससे पहले क्या होता था, ओसीबी का इनका कोटा मिलता था 4%। इसने किया, इसी ने अमित शाह ने 2020 जनवरी में इनको फिलहाल ओसीबी के अंदर ये जो इनका है ओसीबी के अंदर 4% रिजर्वेशन रख दिया। मगर तब तक इन्होंने कमीशन भी बना दिया, वो कमीशन रिपोर्ट दिया। अब वो उस रिपोर्ट के अंदर अब ये इनको कोटा मिलेगा 7 to 10%। अब ये डिसाइड करेंगे कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, इनको गुजर और बकरवाल के साथ ब्रैकेट किया, तो अब इनकी रिजर्वेशन ये दोनों एसटी बन गए, मतलब गुजर, बकरवाल एंड पहाड़ीज ऑल्सो। ये अनाउंस टुडे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये पहाड़ीज भी एज पर दिस जीडी शर्मा रिपोर्ट, ये जो कमीशन रिपोर्ट दिया था, उसमें इनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं गुजरों के साथ या बकरवालों के साथ। अब उनको मिलता था 7%, so it can be increased to 10% रिजर्वेशन ऑल्सो। ये बड़ा इनका ये अनाउंसमेंट था। अच्छा, ये जो धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद अभी हालात क्या बिल्कुल नॉर्मल है? बहुत प्रोटेस्ट हुए। देखिए मैं एक चीज बताऊं, 370 से इतना हुआ कि यहाँ लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। हर एक जगह एक माहौल सा कश्मीर में हो गया और एक पकड़ आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो नहीं थी। जो यहाँ के पॉलिटिशियंस थे लोकल, कहीं ना कहीं वो मिले थे इन सेपरेटिस्ट और सेशनिस्ट ग्रुप्स के साथ या कैंप्स के साथ, तो ये बढ़ावा भी देते थे ताकि ब्लैकमेल करते थे एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने पैसा बटोरने में। इन्होंने काफी करप्शन किया यहाँ फैमिली से। ये सही है जो कुछ भी अमित शाह ने बोला, तो उन्होंने ये बोला कि मुझे इतना पता, थर्ड पार्टी मुझे पता नहीं है, मगर दो फैमिलीज है, मुफ्तीज और अब्दुल्लाज, इन्होंने काफी पैसा खाया, इन्होंने काफी करप्शन यहाँ की। अच्छा, इन्होंने लूट मचा रखा है यहाँ। आप हैरान हो जाओगे, इनको 11 हजार करोड़ रुपया में निकलता है। इन्होंने पैसा अपना स्विस बैंक में रखा हुआ है, ये अपने ये दुबई में रखा हुआ है और डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में लिया हुआ है, और यहाँ भी है इनको काफी प्रॉपर्टी। सरकारी जमीन खाया है इन्होंने, लैंड खाया है, गवर्नमेंट का लैंड खाया है। तो मतलब ये कहना है कि अब क्या हुआ, जब से 370 गया
तो इन्होंने पकड़ इनकी आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पूरी तरह, और इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को पूरा कस के रखा। उससे यहाँ वायलेंस खत्म हो गई, स्ट्रीट वायलेंस खत्म हो गई, और मिलिटेंसी को इन्होंने पूरी तरह से दबा दिया। अच्छा, सचमुच और दिल से दबाया, पूरा दबाया। तो उससे क्या हुआ, यहाँ एक थोड़ा सा क्या, इस मामले में पथराव कभी होता नहीं है, हड़ताल अब होती नहीं है, कोई एजुकेशन का कोई कैलेंडर नहीं निकलता है, स्ट्रीट वायलेंस तो टोटली बंद हो गई। ये बातें तो हो गई, ये मानना पड़ेगा, मगर यहाँ के और जम्मू के लोग इस पे नाराज है थोड़ा सा, क्योंकि 35A जो हमारा था, इसमें हमको जॉब रिजर्वेशन थी, और जमीन का एक ये था अपना एक राइट, they can only have this, only the state subject can possess the land। मगर उसमें उन्हें अमेंडमेंट करके डोमिसाइल बना दिया। डोमिसाइल जो रूल बनाए, उसमें इन्होंने बड़े एक कानून कि जो 15 साल यहाँ रहेगा कंटिन्यूअसली अनइंटरप्टेडली, उसको तब मिलेगा यहाँ सिटीजनशिप या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर अमेंडमेंट की आस्ते आस्ते, जब लोगों ने अपनी इंसल्ट दिखाई। तो दूसरा इन्होंने बहुत बड़ा कहा कि ये जो जॉब रिजर्वेशन है वो भी रखा J&K के लोगों के लिए ही, आप कोई बाहर का यहाँ के सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करते। जी। अच्छा, ये जो गुलाम नबी आजाद है, इसकी क्या एग्जिस्टेंस है वहाँ की पॉलिटिक्स में? देखिए, गुलाम नबी आजाद एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा पॉलिटिशियन था जिसको लोगों के साथ टोटल डिस्कनेक्ट रहा है हमेशा, जब से वो कांग्रेस में गए हैं। क्योंकि पहली बात यह है कि कश्मीरियों को एक प्रॉब्लम है, वो जम्मू मुस्लिम के साथ नहीं कनेक्ट होता खुद भी, ये पहले से था एक साइड की है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, बट जम्मू मुस्लिम के साथ कश्मीरी मुसलमान नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल अलग अपने आप को मानता है, ये सुपीरियर मानता है कश्मीरी मुसलमान अपने आप को जम्मू मुसलमान से। ठीक है, एंड ही बिलोंग टू जम्मू एरिया ऑफ दैट भद्रवा किश्तवाड़। तो उनका क्या है, वो सीधा चले गए दिल्ली में उन्होंने तकरीबन 52 ईयर्स ही स्पेंड विद द कांग्रेस, और कांग्रेस ने उसको हमेशा पावर में रखा, उसको अपनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनानी आई, और उसने न बनाई न कोई शौक रहा, बिकॉज वो हमेशा पावर में रहा। 75 ईयर्स से कांग्रेस हुकूमत चला रही है, तो उसको भी ले गए 50 साल अपने साथ। अब ये जीता कहीं नहीं था, उसको राज्यसभा से लाते थे, फिर मंत्री बनाना, फिर कैबिनेट मिनिस्टर में बड़े बड़े अच्छे पोर्टफोलियोज देना, तो उसको एब्रप्टली कश्मीर लाना। हाँ, चीफ मिनिस्टर है वो, तब भी वो बैकडोर से ही आए, वो कभी नहीं आए जीत कर, उनको दिया, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में था कि विद इन 6 months ही हैड टू फाइट द इलेक्शन। उसको कश्तवाड़ में जितवाया एज ए चीफ मिनिस्टर, नॉट एज ए कैंडिडेट, प्योर कैंडिडेट। उसको इतना ये नहीं है, मगर लोगों में एक इज्जत थी उसको, मगर वो इज्जत चली गई इससे कि जब उसे कांग्रेस छोड़ा, कि उसका वो सारा वो जो एक टॉलेस्ट लीडर माना जाता था, तो वो खत्म हो गया उसका। आज वो सड़क पे जाते हैं, वो कोशिश करते हैं लोगों से मिलने की, मगर उसको उतना नहीं है। मैं ये बताता हूँ आपको, उसको न जम्मू में मिलेगा सीटें, अब न यहाँ मिलेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी। और इलेक्शन आपके कब हैं? अभी कुछ अनाउंस नहीं हुआ, ये इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, मगर लगता तो है मुझे कि 26 से पहले नहीं होगा। ठीक है जी, 2024 से 26 से पहले नहीं होगा। और अभी उसकी तैयारी जो है अभी वो शुरू कर दी है, गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी बना ली है जी। ये एंगेज रखने के लिए लोगों को ये होता है ऐसा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी, बड़े दिनों के बाद बात करी, अच्छा लगा, और फिर जल्दी बात करेंगे। थैंक यू। और ये सन सलीम पंडित, बड़े सीनियर रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया दे श्रीनगर तो साडे नाल गलबात कर रहे सन।